बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो एक छोटी सी अचीवमेंट है हमारी, और उस अचीवमेंट में अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को, अपने तमाम व्यूअर्स को हम शामिल करना चाह रहे हैं। और वो छोटी सी अचीवमेंट हमारी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल का आगाज़ करने के बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस की जो ट्रिपल सेंचुरी है वो मुकम्मल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 वीडियोस अब तक हम अपलोड कर चुके हैं। और ये वीडियोस को बनाने का सिलसिला हमने लास्ट ईयर यानी कि 2020 के अंदर अप्रैल की पहली तारीख से शुरू किया था। अप्रैल फूल मनाकर, मजाकन ये जुमला कह रहा हूँ, 1 अप्रैल सन 2020 को हमारी पहली वीडियो अपलोड हुई थी हमारे चैनल के ऊपर, जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, सर अली अहमद है। और इस चैनल के ऊपर 1 अप्रैल 2020 से लेकर गुज़िश्ता रोज़ तक हमने जितनी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस अपलोड की हैं, गुज़िश्ता रोज़ से मुराद है 1 अगस्त सन 2021। इस 16 माह के अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी 300 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और इस वक्त जो मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये वीडियो का नंबर है 301। तो अब तक जो हमारी गुज़िश्ता 300 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उसकी यादें क्या रही हैं, और मैंने ख़ास बात जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने हासिल क्या किया 16 माह के अंदर 300 वीडियोस अपलोड करके, 300 वीडियोस बनाकर, उसकी यादें क्या हैं, और साथ साथ मैंने हासिल क्या किया, इस टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तवील अरसे के अंदर जो कुछ हमने हासिल किया वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हासिल की, जिसका इसी वीडियो के अंदर जिक्र आएगा। लेकिन पहले कुछ यादों का जिक्र कर दूं, और यादों के जिक्र से पहले ये बयान करना चाहूँगा कि हमने मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत को अल्हम्दुलिल्लाह कवर करने की कोशिश की है। और मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत जो हैं वो आप हमारी प्ले लिस्ट के अंदर उसको जाके व्यू कर सकते हैं कि कितने मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोज़ अपलोड की हैं, जिसके अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल वीडियोस भी हमने अपलोड करी, जिनका ताल्लुक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कॉमर्स से रहा। और हमने एजुकेशनल वीडियोस बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 से रिलेटेड भी अपलोड करी। इसके अंदर जब इंटर कॉमर्स का और जब बीकॉम का रिड्यूस सिलेबस आया यूनिवर्सिटी की जानिब से या इंटर बोर्ड ऑफिस की जानिब से, तो हमने उन रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत जो हम कर सकते थे भला करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों के व्लॉग्स भी बनाए, और ज़िंदगी में पहली मरतबा पहला व्लॉग जो मैंने बनाया जिसको पसंद भी किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ड्रीम वर्ल्ड का हमारा ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट के अंदर जाकर जो हमने जो व्लॉग बनाया था, जो पहला व्लॉग था और अपलोड भी किया गया था मेरी तरफ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किया गया। इसके अलावा खैरपुर जाने का हमें इत्तेफाक हुआ था। खैरपुर जाने का सफ़र क्या अहवाल रहा, वापसी का हमने सफ़र उसको कवर किया। इसके अलावा जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक हमारी वीडियो थी ईडन फार्म हाउस की, वो भी पसंद की गई। और सबसे ज़्यादा जो वीडियो व्लॉग के तौर पर पसंद की गई वो जनाब अली गिडानी फार्म हाउस की थी, जो 2 अलग अलग पार्ट्स के अंदर मैंने अपलोड करी थी। सबसे अहम तरीन बात यह है कि व्लॉग्स बनाकर जो तजुर्बा हासिल हुआ वो ये हुआ कि आपको घर से बाहर वीडियो किस तरीके से बनानी है, किन बातों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है, किस तरह से बेहतर आपको जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनको कवर करना है, उन गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसे जुमले बोलने हैं कि जिससे सामईन जो है, ऑडियंस जो है, वो उससे आपका अट्रैक्ट हो सकें। ये सीखने का हमें मौका मिला। इसके साथ साथ हमने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड भी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस अपलोड करें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो हम कर सकते थे उसका भला करने की हमने कोशिश की। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग मेरा मेन सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग है, सेकंड ईयर अकाउंटिंग है, बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग है, बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग, इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई। इसके अलावा फर्स्ट ईयर पीओसी, फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स, इसकी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस अपलोड की हैं। सेकंड ईयर के हवाले से स्टैट्स के सब्जेक्ट को हमने बहुत ही मुख्तसर, सेकंड ईयर के से रिलेटेड स्टैट्स के सब्जेक्ट को भी हमने वीडियो अपलोड करी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन और सबसे ज़्यादा वीडियोस जिस टॉपिक पर अपलोड की गई वो बेसिकली मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस थी। और आपको सुन के शायद हैरत हो, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 101 वीडियोस अब तक हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत को कवर किया है। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड करी, ये स्टूडेंट्स किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किन किन बातों की वजह से स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाते,
MCQs को किस तरीके से वो बेहतर तौर पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम को बेहतर तौर पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हमारे दिमाग में आते रहे अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड करी। और इस बात का फरामोश नहीं करना चाहिए कि रोज़नामा जंग कराची और रोज़नामा एक्सप्रेस कराची के अंदर मुख्तलिफ आर्टिकल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुख्तलिफ सालों में शाया हुए हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करने का मुझे इत्तेफाक हुआ। यहाँ पर अहम तरीन एक बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि तमाम वीडियोस में जो लॉन्गेस्ट वीडियो थी हमारी वो 50 मिनट और 39 सेकंड की थी, और ये वीडियो बेसिकली वो थी जो कि बीकॉम का ख़राब नतीजा ज़िम्मेदार कौन, इस उन्वान पर हमने वीडियो अपलोड करी थी। और एक स्टूडेंट की उन बातों की रोशनी में अपलोड करी थी जो उन्होंने फेसबुक के ऊपर टीचर्स को मोरद इल्ज़ाम ठहराया था, और टीचर्स को कहना नहीं चाहिए, गालिबन कराची यूनिवर्सिटी को कहना चाहिए, ये शायद मैं सही बोल रहा हूँ। कराची यूनिवर्सिटी को उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की थी कि जनाब अली कराची यूनिवर्सिटी इस बात की ज़िम्मेदार है कि स्टूडेंट्स को पास नहीं करती, यानी कि बीकॉम के स्टूडेंट्स की तरफ उनका इशारा था, और वो जो है वो यूनिवर्सिटी की वजह से बच्चे पास नहीं हो पाते वगैरह वगैरह वगैरह। तो वीडियो देखने से ताल्लुक़ रखती है कि मैंने अपने ऊपर रख कर उन साहब को जो है वो बराह रास्त उनके ऊपर गुफ्तगू की थी उनसे कि किस तरीके से आप ये गलत फहमी का आप शिकार हैं। कराची यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं ये आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी या कोई भी हिस्सा या कोई भी इदारा आपके लिए क्या कर सकता है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस वीडियो ने हमारे हासिल की है वो बेसिकली रोज़नामा एक्सप्रेस कराची में शाया होने वाला हमारा एक आर्टिकल था जिसका उन्वान था कामयाबी का राज, और इसी उन्वान से हमने अपने इस चैनल सर अली अहमद पर अपलोड भी करी थी। और इस वीडियो ने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4.4K यानी कि 4400 से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ इस वीडियो ने हमारे कवर किए, जो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बहुत शुक्र है, हमारे लिए एक इंतहाई खुशनसीबी की बात है। इसके अलावा अगर मैं अपने इसी चैनल की मुख्तलिफ वीडियोज़ को अगर एनालिसिस करूँ तो वो कुछ यूँ सामने आएगा कि पिछले 16 माह में 300 वीडियोज़ जो हमें बनाने का इत्तेफाक हुआ, अगर हम 300 का डिवाइड करा दें 16 महीनों से तो तकरीबन औसतन 19 वीडियोज़ पर मंथ एवरेज आता है। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एक ऐसे शख्स के लिए जो कि कंसिस्टेंट ना हो बहुत सारे कामों के हवाले से, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी है। और ये वही चीज़ है जिसको मैं इस बात का इजहार करते हुए, परवरदिगार का शुक्र अदा करते हुए इस बात का इजहार करना चाहूँगा बखुशी कि ये मैं समझता हूँ ये चीज़ मैंने हासिल की है कि जो कि हमारे टॉपिक का उन्वान भी है कि जनाब अली मैंने हासिल क्या किया, और ये वो चीज़ है जो कि आप लोगों के लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगी। और मैंने हासिल यही किया कि जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। आप यकीन करें बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि वीडियो बनाने की वजह से ताख़ीर हो जाने के सबब मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं गया, और ट्यूशन पढ़ाने वाले जगह के ऊपर मैंने व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है, हर दफ़ा नहीं, कि जनाब अली आज मैं नहीं आ सकता हूँ, देर हो गई है वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने वीडियो अपलोड करने की तरफ तवज्जो दी है। 20 जनवरी सन 2021 जो कि करंट ईयर जा रहा है, और आज तक 2 अगस्त 2021 6.5 महीने तकरीबन टाइम ये गुजर रहा है। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो हम अपलोड करते हैं। वो वीडियो जो हम अपलोड करते हैं, इस वीडियो अपलोड करने का जो अमल है उसमें टोटल 3 मौक़े ऐसे आए हैं जब हम 12 बजे के अंदर वीडियो अपलोड नहीं कर सके, और 12 बजे के बाद, लेकिन बहरहाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी अपलोड की है। एक मरतबा कुछ ऐसा हुआ कि जनाब अली बारिश हो जाने के सबब और लाइट चली गई थी, हम अपलोड नहीं कर सके। एक मरतबा जो ये तार होता है, जो कि माइक का तार होता है, ये सही तरह उसमें एंटर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको सुन के शायद हैरत हो, आधे घंटे से ऊपर की मैंने वीडियो बनाई और आधे घंटे तक मैंने लेक्चर दिया। बाद में पता चला मेरी सिर्फ वीडियो आ रही है और आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। सेम उसी दिन फिर मैंने वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है 12 बजे के बाद का टाइम हो गया था। ये 2 मौक़े हो गए, और ऐसे ही एक मौका भी फिर पिछले दिनों गुजरा कि जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके। उसमें भी यही हुआ कि हमारे जो स्टोरेज होती है मोबाइल की, जिसके अंदर एडिटिंग करने का अमल होता है, वो गुंजाइश ही नहीं थी, और बहुत कोशिश की गई और वो फिर भी एडिट नहीं कर सके। नतीजतन अगले रोज़ सुबह में हमने वीडियो अपलोड करी, लेकिन बहरहाल अपलोड कर दी। बताने का मकसद ये है, सारी बातों का खुलासा ये है कि अगर बंदा एक बात सोच ले, क्या सोच ले कि उसको कंसिस्टेंट रहना है, उसको मुस्तकिल मिजाज रहना है, उसको अपने काम को लगे दम मिटे गम, ये याद रखिएगा। अगर इस तरीके से वो चलेगा तो यकीनी तौर पर परवरदिगार भी उसकी मदद करेगा।
इसका सबूत ये है कि एक ऐसा शख्स, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, एक ऐसा शख्स जो कि ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में कंसिस्टेंट साबित नहीं हुआ, उसी शख्स ने वीडियो अपलोड करने के अमल के अंदर कंसिस्टेंसी का मुजाहरा किया। आप यकीन करें 6 महीने का अरसा या तकरीबन 6.5 महीने का अरसा कम नहीं होता। अपलोड करने का सिलसिला तो तकरीबन हमारा 1.5 साल होने वाला है, इनके 16 महीने हो गए हैं पूरे, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर 6.5 महीने में रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करना मजाक बात नहीं होती। कहते हैं आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं हर हाल में तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहूँगा, उन तमाम व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आप ज़िंदगी के हर मरहले पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या अप्लाई कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो आप यकीन करें कि आप ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो यादों का सिलसिला है वो मैं आपको एंड में पेश करूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की क्या हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वीडियोज़ बनाने का सिलसिला जारी रखा। यादों से पहले एक बात का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस शख्सियत ने, जिस पर्सनैलिटी ने वीडियो बनाने के अमल में, वीडियो के हवाले से जो पहले चैनल बनाया गया उसके हवाले से जो मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की, सबसे ज़्यादा मदद की मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर, वो कोई और नहीं, मेरी शरीक हयात अल्हम्दुलिल्लाह वो रही हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस हवाले से मेरी मदद की और उनकी मदद का ही ये हासिल है, मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से मैं अब तक ये चैनल को रन कर रहा हूँ। उन्होंने न सिर्फ मेरे इस चैनल को बनाया सर अली अहमद के नाम से, क्योंकि मुझे तो साफ बात है चैनल बनाना भी नहीं आता है, उन्होंने चैनल बनाया। चैनल बनाने से पहले जो यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ लोगों की वीडियोस देखी, किस तरीके से चैनल क्रिएट किया जाता है, चैनल भी साथ साथ बनाया। चैनल बनाने के साथ साथ दूसरा अहम तरीन जो उनकी हेल्प मेरे हवाले से रही है, वो जो थंबनेल आप देखते हैं जो मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर आते हैं, वो बाज़ औक़ात मैंने भी बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर थंबनेल हमारी बेगम साहबा ने बनाए हैं, जो कि इस वक्त तक अकलौती बेगम है, अल्लाह करे अकलौती ही रहें। मजाकन ये जुमला कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा गुफ्तगू के अंदर लज्जत भी आनी चाहिए गुफ्तगू की, जिसको कहा जाता है, क्योंकि इंसान सुन सुन के लेक्चर थक जाता है। तो उसमें अहम तरीन नुक्ता क्या है थंबनेल के अंदर, कि थंबनेल ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है व्यूवर्स को, जिसके अंदर वो किसी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद अट्रैक्ट करते हैं। सबूत के तौर पर हमारा वो वीडियो है जिसमें हमने कामयाबी के राज के तौर पर हमने वीडियो बनाई थी। अगली बात जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा वो ये जिक्र करना चाहूँगा कि वीडियो के हवाले से बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि 10 मिनट की वीडियो अपलोड हो गई, लेकिन आप यकीन करें वीडियो के बैक साइड के ऊपर जो लोग वीडियोस बनाते हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि कितनी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। आपने वीडियो पहले बना ली, वीडियो बनाने के बाद आपको उसके अगले जो बैक में जो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, उसमें बैक में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं जो नहीं जानते, उनकी नॉलेज में इजाफे के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आपको वीडियो आपने बना ली, वीडियो बनाने के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी स्टोरेज मौजूद है या नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमने वीडियो बनाई है और वीडियो में पता चला हमारी स्टोरेज ही ख़त्म हो गई। एक आध दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वीडियो में बनाता चला गया हूँ और पता चला वीडियो की हमारे मोबाइल में स्टोरेज ख़त्म हो गई है और वीडियो में बनाता चला जा रहा हूँ। ये भी हमारी यादों में से एक याद है। वीडियो आपने बना ली, वीडियो बनाने के बाद उसका मरहला होता है एडिटिंग करना, जिसको कटिंग छटिंग आप कह लीजिए। एडिटिंग के बाद उसको मर्जिंग का अमल आता है, आपको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपके मोबाइल में स्पेस मौजूद हो। मर्ज करने के बाद अगला मरहला ये आता है कि आपको उसको अपलोड करना है, यानी कि अपने चैनल के ऊपर। अपलोड करने के बाद आपका अगला मरहला आता है कि जो थंबनेल होता है उसको उसके साथ जाके अटैच करना पड़ता है, और अटैच जब आप करते हैं तो अटैच होने के बाद अगला मरहला आता है कि आप जो है वो एंड स्क्रीन लगाते हैं। एंड स्क्रीन का मतलब होता है वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको देखा होगा बाज़ औक़ात 2 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ के लिंक आ रहे होते हैं छोटे छोटे, उसको कहते हैं एंड स्क्रीन। और एंड स्क्रीन लगाने का मरहला आता है। उसके बाद या उसके दौरान आप कह लीजिए डिस्क्रिप्शन आपको बनानी पड़ती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, टैग्स आपको लगाने पड़ते हैं, टाइटल आपको लिखना पड़ता है, आपको बहुत सारी तफसीलात बयान करनी पड़ती हैं। तो ये सारा का सारा मरहला करने के बाद भी आपकी जान नहीं छूटती, क्योंकि उसके बाद अगला मरहला आता है आप शेयरिंग कराएं। शेयरिंग करवाने में भी आपको मुख्तलिफ जगहों पर शेयरिंग करानी पड़ती है। व्हाट्सअप के ग्रुप पे भी करवा रहे हैं आप, व्हाट्सअप के स्टेटस के ऊपर भी आप करवा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है व्हाट्सअप के ऊपर, उसके ऊपर करवा रहे हैं। फेसबुक की स्टोरी पे करवा रहे हैं, फेसबुक के अपने वॉल पे करवा रहे हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह द लर्निंग पॉइंट के नाम से हमारा पेज भी है, उसके ऊपर करवा रहे हैं। एक ग्रुप बनाया हुआ है सर अली अहमद द लर्निंग पॉइंट ग्रुप, उस पर करवा रहे हैं। इन शॉर्ट ये मुख्तलिफ जगहों पर इतनी मेहनत करने के बाद फिर अल्लाह ताला से आपको जो है
दुआ भी करनी चाहिए कि परवरदिगार आपके इस चैनल को कामयाब करे। यहाँ पर जिन यादों का मैंने आपसे जिक्र किया था कि एंड में जिक्र करूँगा, वो यादें ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उन यादों की वजह से ही हमारी बहुत सारी बातें जो हैं वो आगे चलती हैं। यादों के अंदर कुत्तों का भौंकना भी शामिल है, इसको मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, क्योंकि बाद औक़ात आप यकीन कर रहे हैं रात में 3-3 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। अचानक रात में जो है वो किसी जानिब से कुत्ते साहब तशरीफ़ ला जाते हैं और लाने के बाद उनकी जो मुनफरिद सलाहियत है इनके भौंकना वो करते हैं वो और करते रहे हैं। अब तो अल्लाह का शुक्र है चूँकि रूम के अंदर बनाता हूँ, लिहाजा इतना ज़्यादा मुझे मसला पेश नहीं आता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाने में कैमरा मेरा टेढ़ा हो गया और मुझे पता ही ना चला, वीडियो बनती चली गई। अगले मरहले में क्या हुआ, वीडियो में बनाता चला जा रहा हूँ, इनके लेक्चर में दे रहा हूँ। अगला मरहला यह आया, जो मेरा तार लगा हुआ था इसकी वजह से ये किसी वजह से खींचा और खींचने के बाद मेरा मोबाइल टेबल के ऊपर गिरा और जो इस स्टैंड की मदद मैं लेता हूँ वो स्टैंड ज़मीन पे गिरा। ये भी हमारी एक खूबसूरत सी याद है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। और साथ साथ जो है वो बाद औक़ात ऐसा भी हुआ कि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाई और उसका रिज़ल्ट जो है वो इतना ज़्यादा हमें नहीं मिला जैसा कि हमें मिलना चाहिए था। मिसाल के तौर पर अभी हाल में एक वीडियो बनाई गई, वो वीडियो जो है वो इतनी आ रही है कि जो मेरी मुश्किल से गर्दन आ पा रही है, तो वो जो गर्दन आ पा रही है लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके वो वीडियो अपलोड कर दी, ये कहते हुए कि भाई अब क्या कर सकते हैं। एक अहम बात ये भी साबित हुई बाद औक़ात कि मैं अपनी वालदा, हमारी बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, बाद औक़ात उनको, बल्कि कई मरतबा ऐसा हुआ, उनको इन्फॉर्म भी किया मैंने कि अम्मी अभी आवाज़ मत दीजिएगा, वीडियो बनाने जा रहा है। अब बोल तो दिया उनको, लेकिन बहुत सारी बातें वो भूल जाती हैं। नतीजतन क्या हुआ, इधर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उधर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही हैं, अली अहमद, अली अहमद। अब बताएं क्या करें, अब जाहिर सी बात है आपको रोकना पड़ा। उसके नतीजे में आपका टेम्पो लूज़ होता है, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल माँ की वजह से या आवाज़ें आपको नहीं आनी चाहिए चैनल के उन वीडियोस के ऊपर, तो फिर हमें वीडियो रोक के फिर बाद में दोबारा से बक़िया हिस्सा में बनाना पड़ा। तफसीली तौर पे मैंने आपको बताया है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारी वीडियोस को अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी के साथ देखते हैं। अल्लाह ताला उनका भला करे, अल्लाह ताला हम सब का भला करे, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर रहे। मैं आखिर में इस बात को कहते हुए अपने इस आज की वीडियो को तमाम करता हूँ कि आप बस ज़िंदगी में एक बात याद रखें कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो बाकायदगी के साथ करें, उसके अंदर रेगुलरिटी का जो है मुजाहरा करें। जितनी ज़्यादा आप रेगुलर रहेंगे अपने काम को करने में, परवरदिगार आपको उतना ही ज़्यादा उसका फल देगा, अजर देगा। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग अपने काम को करने में मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इत्तेफाक से कल ही हमने जो वीडियो अपलोड की है वो इसी उन्वान के तहत थी कि मायूसी आपकी दोस्त नहीं। याद रखिएगा, अगर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, मिसाल के तौर पर खुद मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दफ़ा ऐसा फील होता है कि 700 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर हैं, 725 प्लस, और बाद वक़्त व्यूज़ जो है वो जनाब टोटल 20 व्यूज़ आ रहे हैं, 25 व्यूज़ आ रहे हैं। तो इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक हमारे लिए मुकाम होता है कि 700 सवा 700 सब्सक्राइबर क्या सो रहे हैं। आपने इतनी जगह वीडियोस को अपने शेयर करवाया फिर भी लोग नहीं देख रहे हैं, तो मायूसी होने लगती है कि भाई बंद करो इस चैनल को, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। लेकिन अपना टारगेट हमारा एक मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत तो बहरहाल आपको करनी पड़ेगी। मेहनत जो लोग नहीं करते वो कभी भी और किसी भी सूरत में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इस उम्मीद के साथ कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आज की इस वीडियो को देखकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी हिम्मत बंदाना आपका काम है, आपकी हिम्मत बंदाना परवरदिगार का काम है। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी हिम्मत बंदाना परवरदिगार का काम नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आप मेरे लिए एक वसीले की सूरत बन सकते हैं। और अगर आप मेरा भला करेंगे तो यकीनी तौर पर परवरदिगार आपका भला करेगा। अल्लाह ताला मेरा भी हामी नासिर हो, परवरदिगार मेरा भी बहुत सारे मसाइल हैं वो ज़िंदगी के हल करे, और अल्लाह ताला आपके भी बहुत सारे मसाइल जो कुछ भी हों जायज़ मसाइल, अल्लाह ताला उनको हल करे। आपका और मेरा और हम सब का हामी व नासिर हो, इस दुनिया में भी और मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी और दुनिया में भी। अपने इस चैनल को ज़रूर कामयाब करें जो कि हमने बनाया हुआ है सर अली अहमद के नाम से। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियोस को देखते भी रहें, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर हमारा पैगाम उन तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।